जो कि हमारे कुछ ग्रेट लीडर ने ये प्लानिंग किया, सलोनी मैम्स, ओपी चंद्रा सर, सविता मैम ने मिलके, कि अगर सुबह की शुरुआत चाय की जगह इस खूबसूरत से वेस्टिज सिस्टम से शुरू हो तो कैसा लगेगा। हमारे सपनों से शुरू हो तो कैसा लगेगा, हमारे बच्चों के सपनों से शुरू हो तो कैसा लगेगा, हमारे पेरेंट्स के सपनों से शुरू हो तो कैसा लगेगा। यानी रिलेटेड टू योर ड्रीम, रिलेटेड टू योर कैरियर, रिलेटेड टू योर चॉइस, योर डेस्टिनेशन, योर गोल, योर अचीवमेंट, योर टारगेट। मतलब जितना बोलो आप, कितना सुबह सुबह पॉजिटिव बोल के इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है कि जैसे एक मेडिटेशन है, जैसे एक संकल्प है। और ये कारवां लास्ट 2 महीनों से शुरू है और मॉर्निंग का सेशन ये हमेशा रहेगा सुबह 8 बजे। लेकिन दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो सुबह भगवान का नाम लेते हैं, और आप सुबह भगवान का नाम लेते ही हो, आप जिन्हें भी मानते हो उनका नाम लेते ही हो, साथ में वेस्टीज से खूबसूरत बिजनेस का अगर हम सीखने का ये करें तो एक कहावत है, जब हम स्टडी करते थे तो हमारे टीचर कहते थे कि मॉर्निंग वाले बैच में आओ, फ्रेश माइंड से पढ़ो, मैथ पढ़ो। वो मॉर्निंग में हमेशा मैथ पढ़ाते थे। जब मैंने उनसे पूछा तो बोले कि मैथ बहुत लोगों को क्रिटिकल लगता है, इसलिए सुबह सुबह फ्रेश माइंड में पढ़ना चाहिए, बहुत आसान होता है। मैंने बोला ये तो सर है ही, लेकिन मॉर्निंग में ही क्यों? बोले कि यही तो बोला मैंने कि सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है। जब मैं कंटिन्यू ट्यूशन किया 5-6 महीने तक, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं कभी टच नहीं करता था उस चैप्टर को, वो मुझे बहुत आसान लगने लगा। दोस्तों, ये बिजनेस वही मेरे को याद आया तो आपसे शेयर किया। ये बिजनेस कोई क्रिटिकल और जटिल नहीं है, ये हमारी सोच ही हर काम को क्रिटिकल जटिल बनाते हैं और उसमें हमको अपने आप को गोल गोल घुमाते हैं। आज बहुत फेवरेट टॉपिक में से मेरा एक टॉपिक है लीडरशिप, और आज लीडरशिप के बारे में बात करेंगे। सोचो, ये बिजनेस है लीडरशिप का, और आज सुबह सुबह आपको लीडरशिप के बारे में नॉलेज मिले, लीडरशिप के बारे में जानने की मिले कि आखिर ये लीडरशिप है क्या, क्या है ये लीडरशिप, कौन सा कोर्स होता है लीडरशिप का। अगर सच बताऊं मैं, हकीकत में तो लीडरशिप का कोई कोर्स नहीं होता। ना लीडरशिप की सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, ना लीडरशिप का कोई भी बुक टॉपिक है जो आपको लीडरशिप आपके अंदर भर दे। इम्पॉसिबल, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज अगर आप चाहो तो वन ऑफ द बेस्ट लीडर बन सकते हो, वन ऑफ द ग्रेट लीडर बन सकते हो। आप एक अल्टीमेट एग्जाम्पल सेट कर सकते हो अपने टीम के लिए, अपने अपलाइन के लिए, ये वेस्टिज प्लेटफॉर्म के लिए, अपने आसपास पड़ोसियों के लिए, रिलेटिव के लिए, अपने यार दोस्तों के लिए। दोस्तों, सोचने और समझने की बात है कि लीडरशिप होता क्या है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर लीडरशिप है क्या और इसके क्या बेनिफिट हैं, लीडरशिप का कैसे डेवलप होता है, लीडरशिप में अगर कोई लीडर है, क्योंकि वेस्टेज ही एक लीडरशिप का बिजनेस है। अगर इस बिजनेस में अगर हम लीडरशिप के साथ काम करते हैं, ये बिजनेस सेल्स और परचेज का नहीं है। अगर सच में आपको कुछ करना है, सेल करना है, परचेज करना है, तो अपने एक्टिव अपलाइन से लीडरशिप परचेज कीजिए फ्री में, और अपने ग्रोइंग लाइन, एक्टिव लाइन, डाउन लाइन को पुश कीजिए, ग्रोइंग लाइन को पुश कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लीडरशिप। ये लीडरशिप का बिजनेस है। लीडरशिप जितना जल्दी डेवलप होगा आपके टीम में, मान लीजिए कि आपके हर लेग में 8-8, 10-10 लीडर हो गए, सोचिए आपका बिजनेस कहां जाएगा, सोचिए आपका
टर्नओवर कहाँ जाएगा, सोचिए आपकी चेक कितनी होगी, सोचिए आपके सपने कितने जल्दी पूरा होंगे, सोचिए कि आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, सोचिए कि आप एक आम आदमी से खास आदमी बन जाएंगे, सोचिए कि क्या अगर ये पॉसिबल हो गया तो सच में हमारे सपने कितने जल्दी पूरे होंगे। तो दोस्तों, लीडरशिप एक्सपीरियंस होता है। लीडरशिप आपके अंदर इंटरनल नॉलेज होती है, जो धीरे-धीरे आपके कार्य करने की क्षमता के अकॉर्डिंग, आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके जो भी वर्क स्टाइल है, वर्क कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप होता है। आप जानते होंगे कुछ पॉलिटिशियन को कि वो एक जिनको बोला जाता है ये बहुत अच्छे लीडर हैं, किसी को बोला जाता है ये अच्छे लीडर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सोच आपकी जननी है, सोच आपका स्ट्रक्चर है, सोच आपका क्रिएटिव माइंड का जो प्रोग्राम फिट करता है, वो आपके कहीं न कहीं वॉइस और बॉडी लैंग्वेज में आता ही आता है। क्या आप एक अच्छे लीडर बन के और एक बेस्ट एग्जाम्पल सिद्ध करना चाहते हैं, तो आज के सेशन को, हर पॉइंट को नोट जरूर कीजिएगा, हर टॉपिक पे मंथन जरूर कीजिएगा, हर पॉइंट को अपने गहन में, अपने ब्रेन में जरूर बिठाइएगा। अगर आज के टॉपिक को आपने अपने अंदर डिप्लॉय कर दिए, तो समझिए कि आपके टीम में कितना बेस्ट रिजल्ट आएगा। और जो कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो कहने लगेंगे कि मैं क्या नहीं कर सकता। मैं जो चाहे वो करके वो एग्जाम्पल सेट कर सकता हूँ और विजेता टीम में एक अलग पहचान बना सकते हैं। दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लीडरशिप एक ऐसी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीडरशिप का मतलब होता है सैक्रिफाइस, लीडरशिप का मतलब होता है कमिटमेंट। ये सब के बारे में आगे चलेंगे, लेकिन अगर सैक्रिफाइस और कमिटमेंट कर दिए, जैसे आज आप बड़े-बड़े लीडर को सुन रहे हैं, हमारे दहिया साहब हुए, वीरेंद्र सर हुए, सुरेंद्र सर हुए, ओपी चंद्रा जी हुए, सविता मैम हुए, सलोनी मैम हुए, ये सब लीडर कहाँ से आए हैं? संजय सर हुए, उज्जवल सर हुए, आनंद जी हुए, बहुत सारे लीडर ये कितने जल्दी क्यों डेवलप किए हैं? क्यों? जब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगे कि ये आपका बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, इससे मेरी लाइफ डिपेंडेंसी बनाओगे कि इस पे मेरी लाइफ डिपेंडेंट है, मेरे पूरे घर के खर्चे डिपेंडेंट हैं, मेरे सपने डिपेंडेंट हैं, मेरे फैमिली के सपने डिपेंडेंट हैं। तो देखो, जब हम जॉब के लिए जितना प्रेरित होकर उठते हैं, जागते हैं और जाते हैं और फिर भी इंक्रीमेंट नहीं मिलता, फिर भी बोनस नहीं मिलता, क्या हम जाना बंद कर देते हैं? नेवर। क्यों? क्योंकि उस पे ये सारी डिपेंडेंसी आपकी ऑलरेडी उस पे है। आई एम राइट या रॉन्ग? आप बोल सकते हो कि आपने जो बोला नहीं सर ऐसा नहीं है। माय डियर फ्रेंड, हकीकत समझो तो अपने आप को आईना दिखाने के लिए है। अगर आप इस बिजनेस में कमजोर हैं, आप दूसरे से तुलना कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है, क्योंकि आप बिजनेस में कमजोर नहीं है, आपकी सोच कमजोर है, जिसके कारण आपका बिजनेस, आपका ग्रोथ, आपका पे आउट कमजोर है। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कोई देगा नहीं, आज तक किसी ने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया नहीं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। चाहे आप अपने आसपास पड़ोस में देखिए या ऑफिस एनवायरनमेंट में देखिए, आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में दे दीजिए। शादी में 100 लोग, हजारों लोग जाते हैं, कोई भी फंक्शन में
वहां बस चंद 4-5 लोग ही होते हैं जो पूरे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या बाकी के लोगों में वो एबिलिटी का नहीं होती? सर, सोचने की बात है, समझने की बात है। अगला जाके बोलता है कि भाई क्या काम है, मुझे बताओ, मैं करके दूंगा। जब वो ये वर्ड यूज करता है तो सामने वाला बोलता है कि यस यू कैन डू इट, तो बोलता है या आई कैन डू इट। आपकी जो सोच है वही तो आपका वर्ड है। आप अपने एक्सटर्नल नॉलेज में जितना एंगेज रहते हो, आप अपने अंदर के नॉलेज को भूल जाते हो। जो आपका इंटरनल नॉलेज ही आपको डेवलप करता है। इंटरनल नॉलेज ही आपके अंदर क्रेज पैदा करता है। इंटरनल नॉलेज ही आपको एक परफेक्ट इंसान बनाता है। इंटरनल नॉलेज ही आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाता है। इंटरनल नॉलेज ही आपको वन ऑफ द बेस्ट लीडर बनाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लीडर हैं जो खुद से पीडीएफ बनाते हैं। आप नहीं बना सकते क्या? आप नहीं कर सकते क्या? आपने देखा है बहुत सारे लीडर अपने डायरी पेन पे, ना उनके पास लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, मोबाइल स्मार्टफोन के थ्रू पूरा पीडीएफ बना लेते हैं अपने दिमाग से। क्या उन्होंने कोई बुक पढ़ा है? अगर उनका वॉइस आप सुनेंगे, उनके वर्ड को देखेंगे तो। आई एम टॉकिंग अबाउट सम लीडर्स लाइक ओपी चंद्रा, सविता इंसान मैन, जिन्होंने इतने कम समय में एक जबरदस्त लीडरशिप को एक्सेप्ट किया और अपने को इतना पंक्चुअल बनाया, अपने आप को इतना डेडिकेटेड बनाया कि उन्होंने एग्जाम्पल साबित किए हैं। आपकी गलती है कि आप उन्हें कॉपी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप करना नहीं चाहते। आप बोलते हैं कि वो इंसान इतने दिनों से नहीं सफल हुआ, इतने दिनों से था। वो क्यों नहीं सफल हुआ? वेस्टेज में आपने कितनी बार सुना होगा पूर्णिमा सिंह को कि उन्होंने 19 महीने में 19 लाख की गाड़ी ले ली और अपने माँ को गिफ्ट किया था उनके बर्थडे पे, वो भी सरप्राइज गिफ्ट, जबकि वो उनकी माँ ऑलरेडी एक पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। फिर भी एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की मात्र 19 महीने में 19 लाख की गाड़ी। वाई? जितना बड़ा आपका टारगेट होगा, आप वाट से ही नहीं निकल सकते तो वाई तक कैसे पहुंचोगे? दोस्तों, लीडरशिप का आप जब कमिटमेंट कर लोगे कि इस महीने मेरा मिनिमम टारगेट 1000-2000 पीवी से कम नहीं होगा। 1000 पीवी कितने का हुआ बिजनेस? 30,000। 2000 पीवी कितने का बिजनेस हुआ? अराउंड 60,000। ये आपको लीडरशिप कराती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कराती है। लीडरशिप से ही काम होता है, जोर जबरदस्ती से नहीं काम होता। और आज हम इसी लीडरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आखिर लीडरशिप है क्या, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, उसके डेवलप करने से मेरा क्या होगा। तो आप सोच लो कि जब आपके दरवाजे पे जो पॉलिटिशियन आते हैं और वो पॉलिटिशियन आते हैं और आके कहते हैं कि भाई मुझे वोट दे दो, आप समझते हो कि लीडरशिप उसके अंदर है? वो 55 साल 60 साल 40 साल का बंदा आपके दरवाजे पे आके वोट मांग रहा है लीडरशिप के लिए, उसके अंदर लीडरशिप है क्या? और हम 25 साल 30 साल 35 साल के लोग कहते कि किसके पास जाके प्लान बताएं? क्या आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है? क्या आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है? बिजनेस प्लान में प्रॉब्लम है? कंपनी प्रोफाइल में प्रॉब्लम है? कंपनी टारगेट में प्रॉब्लम है? कंपनी अचीवमेंट में प्रॉब्लम है? कंपनी के गोल पे शक है क्या? दोस्तों, शक हमारे माइंड में है। एक लीडर 5 साल में एक बार शकल दिखाता है और फिर 5 साल के लिए आपके क्षेत्र का लीडर बन जाता है। नाली से लेकर, पानी से लेकर, टूटे हुए सड़कों से लेकर कीचड़ तक में वो अपने
मखमली कपड़े पहन के और इम्पोर्टेड गाड़ी पहन लेकर चलता है, लेकिन उसे शर्म नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी ही उस पे है। जी हाँ, एक लीडर की डिपेंडेंसी जब जनरेट होती है, एक जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेट करना, बिजली जनरेट करना। तो आपके अंदर जब ये टाइम बम लगेगा, आपके टारगेट का टाइम बम, आप जब उस टाइम बम पे मूवी पे देखते थे ना कि विद इन अ फ्रीक्वेंसी, विद इन अ समथिंग मीटिंग लेस देन दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। व्हाई? ये टाइम बम कराता है। आप नहीं करा सकते, आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। जब टाइम बम अपने नीचे लगाओगे ना, देखना क्या आपका रिजल्ट आएगा। ये टाइम बम जब टिक 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 चलती है, तो दिमाग के सारे नस को खोल देता है और वो काम कराता है जो जिंदगी में कभी आपने नहीं किया हो। याद करो उस दिन को जब आप फ्रेशर थे और जॉब के लिए दर-दर भटकते थे और बहुत लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा, आपको नेगेटिव भी बोला होगा कि तू घर चला जा, तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। क्या आपने नौकरी नहीं लिया? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने लिया कि नहीं लिया? आपने एक टारगेट सेट करके नौकरी लिया कि नहीं लिया? दोस्तों, जब टाइम बम पे बैठोगे ना, जब टाइम बम का टारगेट आपका उसमें टाइम बम लगा दोगे, तो देखो वो टारगेट कैसे क्रैक होता है। जैसे कि हमारे लीडर कहते हैं कि अपने सपनों के सामने, अपने ड्रीम के सामने वो टाइम लिखो और उसको रोज देखो, रोज सोचो, सुबह उठते ही उस डायरी को खोलो, जिस पेज पे आपने अपने सपने लिखे हुए हैं उसके सामने टाइम लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, दिन लिखा हुआ है। देखिए, आप भी वो इंसान, आप कैसे काम करते हैं, आपका वर्किंग स्टाइल कितना धांसू हो जाता है और आपका चेक के बगल तो देखोगे ही नहीं, क्योंकि इसमें वही विजेता बनता है, वही सफल इंसान बनता है, जो कि दूसरों का अपने एक्टिव लाइन का चेक देखता है, अपने ग्रोइंग लाइन का चेक देखता है। वो इंसान सफल नहीं होता जो अपने अपलाइन के बिजनेस में और उसके टारगेट में उसके चेक पे ही डिपेंडेंट रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर आपका बिजनेस आपका है, आपके अपलाइन का बिजनेस आपके अपलाइन का है, यही तो लीडरशिप है। आपके अपलाइन ने जरूर बताया होगा भाई इसमें ऊपर नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जहां है उसके टर्नओवर का बिजनेस है, इसमें जो भी बिजनेस है आप मेहनत करोगे आपको पैसा मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे और जानते हैं किसी बड़े उद्देश्य एम को पूरा करने के लिए लोगों के व्यवहार बिहेवियर को बदल कर उनको साथ में लेकर चलने की कला को लीडरशिप कहते हैं। जी हाँ, कोशिश किया है हमने इसको शब्दों में बयां करने के लिए, लेकिन लीडरशिप को शब्दों में नहीं बयां कर सकते। शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत टफ है, क्योंकि ये फीलिंग होती है, ये आपका एक्सपीरियंस होता है। लीडरशिप एक वैसा डेवलपमेंट है, अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा को डेवलप करता है कि आप अपनी योग्यता, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोगों को किसी गोल को पूरा करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, एडुकेट कर सकते हैं और उन्हें के और अपने गोल को अचीव करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लीडरशिप में हो, आपका डेडिकेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्टिव कम्युनिकेशन ही आपको वन ऑफ द बेस्ट लीडर बनाता है। एक लीडर अपने लीडरशिप की क्वालिटी से ही जाना है और पहचाना जाता है। जी हाँ, आप एक अच्छे लीडर हो, आपकी लीडरशिप क्वालिटी से ही आपकी टीम, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं।
लीडर की स्किल ही उसका सबसे बड़ा धन है। आज आप बड़े बड़े लीडर टीम विजेता के स्पीकर हैं। क्यों हैं? क्यों हैं? वो अपने ऊपर काम करते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हैं, अच्छे अच्छे बुक पढ़ते हैं, तो ही वो अपने इस लीडरशिप में आए हैं और अपने आप को, अपने स्किल को, अपने नॉलेज को उस लेवल पे डेवलप कर लिया ताकि दुनिया उन्हें जाने। आज आप संदीप माहेश्वरी को जानते हैं, आज आप उज्जवल पत्नी को जानते हैं, आज आप हमारे बिंद्रा साहब को जानते हैं। ऐसे बहुत सारे स्पीकर हैं जिनको आप जानते हैं। क्या कभी उनके बारे में उनकी हिस्ट्री पढ़ी आपने कि उससे पहले क्या थे? बहुत बड़े फेलियर और बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर के वो यहाँ तक पहुंचे और आज के डेट में एक जबरदस्त लीडर बने हैं। चाहे वो जैन साहब हों, चाहे हमारे संतोष नायर जी हों। दोस्तों, लीडरशिप आपके नॉलेज जितना होगी, आपका टीम उतना ही रेस्पेक्ट करेगा। मान लिया कि कोई क्वेश्चन आपके टीम ने पूछा, आप बोल रहे हो कि सर मैं पूछ के बताता हूँ, अपने अपलाइन से बहुत जबरदस्त लीडर हैं, उनसे बात करता हूँ। आपने क्यों नहीं अपने नॉलेज पे काम किया? आपने अपने डिपेंडेंसी क्यों हमेशा अपलाइन पे दिए? जब तक आपकी डिपेंडेंसी हमेशा किसी और पे रहेगी, आप अपनी क्षमता, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर सकते। नेवर। एक लीडर ही है जो अपने लीडरशिप से किसी व्यक्ति के व्यवहार को बदल कर उसे किसी भी महान कार्य करने वाला एक सिपाही बना सकता है। क्या इस स्टेटमेंट से आप लोग एग्री करते हैं? क्या इस स्टेटमेंट से आपके अंदर कोई तार खनका? क्या इस स्टेटमेंट से आपके अंदर कोई क्वेश्चन आया? जरूर इसको नोट कीजिएगा। आप हो, आपकी अंदर जो क्वालिटी है, जो लर्निंग एटीट्यूड है, जो आपका एक्सप्लेनिंग एटीट्यूड है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसमें निस्वार्थ काम करने लगोगे, आपका रेस्पेक्ट और आपके टीम में एक जबरदस्त लीडरशिप का एग्जाम्पल बनोगे। आपको बोलेंगे दुनिया कि हाँ, ये अजय बारिक जी हैं, ये राजेश सर हैं, ये हमारे रितु मैम हैं, सप्ता मैम हैं, सलोनी मैम है, ओपी चंद्रा हैं। बहुत सारे लीडरों के नाम में आपके नाम जुड़ जाएंगे। दोस्तों, सोचने और समझने की बात है। क्या यार हमारे पास टाइम नहीं होता क्या? एक ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बंदा 9 घंटे अगर ऑफिस में काम करता है, 9 घंटे की शिफ्ट करता है, तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे काम करता है। 5 घंटे के उसके पास टाइम होता है जिसमें इधर उधर की बात करता है। मैंने इस टाइम मैनेजमेंट के थ्रू अपने ये 5 घंटे चुरा लिए। कंपनी भी जानती है वो 4 घंटे का ही पे करती है, लेकिन आपसे 9 आवर्स अवेलेबिलिटी रखवाने की उसका आपके साथ बॉन्ड साइन है, आपके साथ कमिटमेंट है कि 9 घंटे आप मेरे लिए काम करो। आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस हैं, बहुत सारे ऑनलाइन बुक्स हैं, ऑडियो बुक में हैं, आप सुन सकते हैं। आप उस टाइम में क्या वो काम नहीं कर सकते? क्या अपने टीम को अप्रोच नहीं कर सकते? यही तो क्वालिटी है जो आपके अंदर डेवलप करनी है, करवानी है अपने टीम से कि हाउ कैन इंक्रीज योर बिजनेस, हाउ कैन क्रैक योर टारगेट। एक लीडर ही है जो अपने लीडरशिप से बहुत सारे लोगों को किसी बड़े युद्ध को जीतने के लिए उन्हें एक महान सेना में बदल सकता है। आपका ये स्टेटमेंट जो आपने अभी सुना, बहुत सारे आपने मूवी में देखे होंगे कि कुछ लोग आपस में प्लानिंग करके, बहुत सारे आपने बुक में पढ़ा होगा कि इन्होंने, इनकी ये एबिलिटी नहीं थी और इन्होंने इस मुकाम पे अपने आप को ले गए। उसी का एग्जाम्पल है।
एक लीडर ही है जो अपने लीडरशिप से किसी भी देश के लोगों को साथ लेकर उस देश को सर्वशक्तिमान बना सकता है। आज के डेट में वेस्टेज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, एशिया की नंबर 1 कंपनी है और वर्ल्ड में 30 रैंक है। आज के डेट में वेस्टेज को दुनिया में हर कोई जानता है कि नहीं जानता है, जो वर्ल्ड 1 to 100 MLM कंपनी में 30वें नंबर पर इकलौती इंडियन कंपनी है। अगर वेस्टेज के मैनेजमेंट का ये गोल, ये टारगेट, ये इस टाइप का एटीट्यूड वाला लीडरशिप नहीं होता तो वेस्टेज से भी पुरानी बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। क्या उन्होंने इस लेवल पे सोचा? मिस्टर गौतम बाली का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उनकी सोच को सैल्यूट है, उनके लीडरशिप को सैल्यूट है। एक लीडर ही अपने आप को मोटिवेट करके, एडुकेट करके टीम को भी कर सकता है। दोस्तों, कोई भी कंपनी हो या टीम हो या कोई भी सोसाइटी हो या कंट्री हो, यह सभी तभी सक्सेस होते हैं जब इसकी कमान संभालने वाला लीडर होता है। जी हाँ, यही लीडर इन सभी को विक्ट्री की ओर ले जाता है, सफलता की ओर ले जाता है, गोल की ओर ले जाता है, टारगेट की ओर ले जाता है। जब आपका कमान एक जबरदस्त लीडर के हाथ में हो, जबरदस्त लीडरशिप वाले इंसान और एक्सपीरियंस होल्डर के हाथों में हो, तो वेस्टेज जैसे मुकाम पे है, पूरी दुनिया में डंका बजा रहा है, वैसे आप भी इस कंपनी में आकर काम करते हुए अपने नेम और फेम को एक वर्ल्ड वाइज प्रेजेंट कर सकते हैं। अपना एक प्रेजेंटेशन की दुनिया में लोग जानेगी कि हाँ, ये लीडर ने इस समय में इतने बड़े मुकाम को हासिल किया। प्रॉब्लम सबके साथ होती है, क्या गौतम बाली जी के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या कन्वरवीर सर के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या दीपक सूद सर के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी? सिद्धार्थ सर के साथ नहीं होगी? संतोष सर के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी? हम और आपके साथ नहीं होगी? प्रॉब्लम हमारे परछाई है। जैसे जैसे हम जाएंगे, क्रिकेट में देखिए, कोई भी गेम में देखिए, उनको टाइम बम वाला जब होता है ना कि इतने बॉल में इतने रन बनाने हैं, वो टारगेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि पर बॉल मुझे कितना रन चाहिए। काश एक आध बॉल बीट करते हैं, आप बोलते हो ओ शिट, अब तो पर बॉल इनका 1 रन और बढ़ गया। देखते ही देखते वो मैच जीत जाते हैं। उनको लगता है कि मेरा मैच हाथ से निकल गया, लेकिन उनकी प्रयास, उनकी सोच उनको विनर बनाती है। हम जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो हम सफल और असफल के लाइन में ही खड़ी नहीं है। हम तो बारात में आए हैं। जी हाँ, हम बारात में ही आए हैं। हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए। मतलब ऐवे लंगर में गए, मिल गया तो ठीक है, अपना क्या जाता है, खा लिए तो पेट भर गया, चलो तब पर भी ठीक है, नहीं तो पैसे तो जेब में है ही, कहीं देकर खा लूंगा। इस बारात और लंगर वाले सोच से बाहर निकल के हमें एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सोच के साथ अगर आगे बढ़ गए और क्रैक कर लिए अपने गोल को, दुनिया सलाम करेगी। जो जिनकी औकात नहीं थी कभी बोलने के लिए, वो कुछ बोल जाते हैं। अगर आगे सफल हो गए तो जिनकी औकात थी कहने की, वो भी मुंह पे ताला लगा के रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक लीडरशिप की क्वालिटी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। आपके अंदर आपके टीम के प्रति जितनी ऑनेस्टी होगी, मैंने क्या बोला, कमिटमेंट, सैक्रिफाइस, ये सब लीडरशिप के पार्ट हैं। आप अपनी शुरुआत कैसे कर रहे हो? आपको अगर कोई भी चीज मालूम नहीं है, आप बोल रहे हो कि भाई मैं सर से पूछ के बताता हूं। आपको नहीं मालूम, मुझे भी हर चीज नहीं आती।
मैं भी कई कई चीजें बोलता हूं कि मैं संतोष सर से बात करके आपको बताता हूँ। इट्स माई ऑनेस्टली, इट्स योर ऑनेस्टली। आपका ये एटीट्यूड है, लेकिन आपको हर चीज में संतोष सर के पास मैं जाऊं तो संतोष सर भी बोलेंगे कि अरे भाई तुझे कितने दिन हो गए काम करते हुए, ऐसे काम करेगा तो कब तक करेगा, 10 साल भी नहीं लगेंगे, मेरे तो कथन को भी तू खराब कर देगा। 3 से 5 साल बोलता हूँ लोगों को, और जो काम करते हैं मेरे टीम में 6-6 महीने में और 1-1 साल में भी लोग लाखों रुपए कमाते हैं, तू तो 10 साल में भी नहीं कमा पाएगा। अरे कब तक आएगा? लीडर भी आपको कब तक हेल्प करता है? एक ही प्रॉब्लम के लिए बार बार जाओगे, एक बार बताएगा, 2 बार बताएगा, 10 बार बताएगा, 20 बार बताएगा, उनका काम है बताना। लेकिन आप उनके माइंड में क्वेश्चन डिप्लॉय कर दिए कि भाई आप अपनी इंपॉर्टेंस खत्म कर दिए कि भाई ये तो एवं ही उठ के आ जाता है और कुछ भी दुकान खोल के बैठ जाता है और कहता है कि भाई सर मुझे ये नहीं आता, अभी तो कल ही बताया था इसे, फिर बोल रहा है नहीं आ रहा। सर ये क्वेश्चन है हमारे लिए कि हम अपने काम के प्रति कितना ऑनेस्ट हैं, हम अपने टीम के प्रति कितना ऑनेस्ट हैं, हम अपने टारगेट के प्रति कितना ऑनेस्ट हैं, हम अपने कंपनी प्रोफाइल, कंपनी बिजनेस प्लान, कंपनी प्रोडक्ट्स के प्रति कितना ऑनेस्ट हैं, हम अपने गोल के प्रति कितना ऑनेस्ट हैं। आप जब इस ईमानदारी से काम करोगे, आपकी टीम आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करेगी, बिलीव करेगी और आपके साथ एक जबरदस्त बिजनेस बिल्ड करेगी। आगे बढ़ते हैं। डेलीगेशन, जी हाँ, प्रतिनिधित्व करना, मतलब कि आप इस टाइप से अपना कैसे काम इम्प्लीमेंटेशन करते हो। एक अच्छे लीडर की खास बात ये होती है जब वो जिस काम को करता है उस समय वो और किसी काम को नहीं कर रहा होता है और अपना 100% उस काम में लगा देता है। आप एक चीज जानते हैं कि नहीं, डेडिकेशन क्या है? आपका जो कमिटमेंट होता है वही तो कन्वर्ट होके इस वर्ड में बना है। आपका जो टारगेट होता है, देखते हो क्लोजिंग वाले दिन जिनके टारगेट होते हैं कि मुझे करना ही करना है, वो पूरे महीने अपना टारगेट को पर डे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर उनको क्रैक करते हैं मंथली टारगेट में, डेली टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, और फिर भी क्लोजिंग वाले दिन लोगों के लेवल को क्लोज कराते हैं, क्रैक कराते हैं। उस दिन उनको न खाने की टाइम होती है, न कहीं किसी ज्ञानी से के चक्कर में पड़ने की, अरे छोड़ो यार क्लोजिंग फ्लोजिंग होती रहेगी, कोई जानता क्लोजिंग तो हर महीने आती है। लेकिन ये हर महीना तो नहीं आता, ये आज का टाइम अगर निकल गया तो जितना भी कोशिश कर लो भगवान भी ये टाइम को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि वो भी कहते हैं कर्म कर्म कर, मेरी भी औकात नहीं है कि तुझे देने से मैं रोक सकूं। कर्म करो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑनेस्टली आपका डेडिकेशन, आपका किस काम से आप अपने गोल को डिस्ट्रॉय नहीं क्रैक करने में कन्वर्ट करते हो, ये आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। सर अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके फेलियर में, आपके चेक न बढ़ने में, आपके बिजनेस का टर्नओवर न बढ़ने में, आपकी टीम की ग्रोथ न होने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मविश्वास अगर आपके अंदर नहीं है, आपको किसी ने बोल दिया, आप भले ही मान लो कि नोनी खा रहे हो 6 महीने से, आपको किसी ने बोल दिया अरे भाई नोनी से कुछ नहीं होता, 6 महीने में खा के तूने क्या कौन सा तोप कर लिया मैं तो नहीं भी खाया, तेरे साथ में जिंदा खड़ा हूं और तूने खा के कौन सा ऐसा कर लिया। आप भी थक्का बक्का रह जाओगे कि यार 500 की नोनी खा रहा हूं मैं, ये मेरे साथ तो चौधरी बोल रहा है, सही में ये भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं।
भाई जिंदा तो वो भी हैं जो खाना भी नहीं खा रहे, जिंदा तो अंबानी भी है कि 110 से टॉप 5 में आ गया बंदा, जिंदा तो बच्चन साहब भी हैं, जिंदा तो तेंदुलकर भी है। आप किससे तुलना कर रहे हो दोस्त? उससे जिससे अगर 100 रुपए बोलो कि चल भाई 100 रुपए के चाट पकौड़ी खाते हैं, तो बोलेगा भाई आज नहीं कल, क्योंकि प्रॉब्लम उसके 100 रुपए की नहीं है, प्रॉब्लम उसके 100 रुपए खर्च करने की है कि अगर 100 रुपए आप पे खर्च कर देगा तो बाकी काम कैसे करेगा। आप राय उससे लेने जाते हो, सलाह किससे लेते हो? भाई मुझे 50,000 रुपए महीना कमाना है और सलाह लेने जाते हो 10,000 20,000 वाले से, हो सके 1 लाख वाले से भी लेने जाओ, वो तो सोचेगा कि अरे भाई इसमें तो अनलिमिटेड है, ये तो जितना काम करेगा उतना आगे बढ़ेगा, मैं इसे क्रैक कर देता हूँ। आप गए उसे क्रैक करने, वो आपको क्रैक कर दिया, क्या कुछ नहीं होता है, ऐसे बड़े आए 30 मार खा, कितने आए लूट के ले गए, तुम कहाँ मरने आ गए यहाँ? अरे उठाओ दुकान उकान, जैसे कर रहे हो चलो वैसे ही करो और चुपचाप नौकरी करो, अपना काम वाम करो। आपका अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उसके बातों में भ्रमित होकर आप अपने गोल से टारगेट से विचलित हो जाओगे, इधर उधर में फंस जाओगे। आपने देखा होगा 6-6 महीने में लोग कहाँ चले गए, आपने देखा होगा कि 2-3 साल से बहुत लोग वहीं के वहीं हैं। क्यों? ज्ञानी महात्मा के चक्कर में, बुद्धिजीवी लोगों के चक्कर में। दोस्त ये काम करोगे तो प्रॉब्लम होती है, इन्हें काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होती है। इनका एक ही काम होता है आपको डिस्टर्ब करना, इनका एक ही काम होता है आपको डिस्ट्रॉय करना। आप जितना भी लेकर जाओगे जोश के साथ, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहा ना, जैसे वो बोले उनको ठोको सैल्यूट, बोलो कि सर आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप सही हैं, लेकिन 21वीं शताब्दी में यही है। क्या आपके पिताजी 1 रुपए केजी अगर मान लो कि एप्पल खरीदते थे, तो आज आप कितने रुपए केजी एप्पल लाते हो? आपके पिताजी अगर 5 रुपए केजी घी लाते थे, आप कितने रुपए केजी घी लाते हो? घर में आता भी है क्या? क्यों नहीं दुकानदार से जाकर पूछते कि 5 रुपए केजी मेरे पिताजी लाते थे, 5 रुपए केजी घी मुझे भी दो? और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो कि ये बिजनेस सही नहीं है। सर आप अपने ज्ञान को चेंज कर लो, समय दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल रही है और आप अभी भी पिताजी के 5 रुपए केजी वाले घी के चक्कर में पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे हो। ना घी मिलेगी और ना आपके 5 रुपए के जगह कहीं 5,000 भी न लग जाएं और दुनिया आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, क्योंकि आप एक फेलियर और ओल्ड माइंडसेट के हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर वर्क स्टाइल, आप अपने आप को, ऑफिस में भी कहा जाता है ना कि अकॉर्डिंग टू टाइम यू नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। व्हाई यू आर नॉट अपग्रेड योरसेल्फ? ये आप पे जाता है बिकॉज आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप ही वो इंसान हो जो आप ये काम को करके और एक एग्जाम्पल साबित कर सकते हो। मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है? आपके लीडर आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं, आपको जिज्ञासा देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको एडुकेट करते हैं, लेकिन आपका जो प्रेरणा है ऐसे ही टाइप के लोगों में मिलके खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। मोटिवेशन कहाँ चली जाती है? सेल्फ मोटिवेशन रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप रखते हो तो अपने आप को मोटिवेटेड रखो। आप जितना भी अपने आप को स्ट्रांग रखोगे, आपको कोई भी नकारात्मक और नेगेटिव चीज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। आपका रास्ता, आपका वे नहीं चेंज कर सकते, आपके सोचने की क्षमता को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बिकॉज योर लाइफ योर चॉइस। आपको
आपका डिसीजन आपको लेना है कि आप किस माहौल में बैठ रहे हो। उस स्लो लीडर के साथ काम कर रहे हो या एक एक्टिव लीडर के साथ मिलके और जबरदस्त बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। उसकी सुन रहे हो कि जो 2-3 साल से एक ही जगह मर रहा है, या उसकी सुन रहे हो जो 1 महीने में कहां से कहां पहुंच गया। आपके ये मोटिवेशन पे भी डिपेंड करता है। आपके ये सोचने की थिंकिंग पावर पे भी डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है, अगर ये लीडरशिप के हर एक टॉपिक पे अगर बात किया जाए तो 3 से 4 घंटे मैं बोल सकता हूं। 3 से 4 घंटे नॉन स्टॉप, मुझे कोई पीपीटी और पीडीएफ की जरूरत नहीं है। बिकॉज क्यों? मैंने अपने ऊपर काम किया है, तब मैं कह रहा हूं। कम्युनिकेशन क्या है? आपने अपने अपलाइन से कोई चीज पूछा और आपको टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर अपलाइन ने 2 बातें बोली, आपने टीम को एक बात बता दिया, कम्युनिकेशन गैप, ग्रोथ गैप, टारगेट गैप, चेक गैप होगा ही होगा। आप अपने टीम के साथ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कितना रख रहे हो? कितने ज्यादा आप अपने टीम के साथ एक अच्छे लीडरशिप की तरह एक अच्छे वर्ड को इस्तेमाल करके एक ग्रेट लीडर को प्रूफ कर रहे हो? आप ये तो नहीं कि अपने टीम के साथ एक गलत कम्युनिकेशन करके, अरे भाई टेंशन ना ले, हो जाएगा, हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, इस साल होगा, अगले साल होगा, आज होगा, कल होगा। होगा, would be, why, will be, आज क्यों नहीं? जैसा आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, जैसा आपका कम्युनिकेशन होगा, वैसे ही आपकी टीम की बागडोर होगी, आपका बिजनेस का बागडोर होगा। जितना आप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखोगे, उतना ही आपका वर्ड स्ट्रांग होगा और एक जबरदस्त लीडरशिप की डेवलपमेंट होगी और आपके बिजनेस में चांद चांद लगेंगे। शुरुआत में आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ही नियंत्रण रखना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल की तरह आपको बात करना होगा, ताकि मार्केट में आप अपने लीडर से बात करें, अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें। आपका एक अलग ही एग्जाम्पल हो कि एक बंदा आया तो है यार, उसकी पर्सनालिटी, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका कम्युनिकेशन अप टू द मार्क है। ये ना बोले कि आ गया झोला उठा के, ना झोला फटे थे, ना कपड़े सही थे, और कह रहा है आंख मलता हुआ मरता हुआ आ गया और कह रहा है कि भाई वेस्टेज कर लो। अरे सर, आप वेस्टेज कर लोगे तो मेरा तो काम होगा ही होगा, आपका भी भला हो जाएगा, लाखों में कमाओगे। क्या आपको जिसने बताया था उनका बॉडी लैंग्वेज यही था? क्या आपको जिसने बताया था उनका कम्युनिकेशन स्टाइल यही था? जब उनका ये नहीं था तो आपका क्यों है? दोस्तों, क्वेश्चन है ये। मैंने पहले ही बोला था कि जिसको समझना है वो समझ ले, उसका बिजनेस कहां से कहां चला जाएगा। जिसको नहीं समझना है वो कुछ नहीं, बारात और लंगर की तरह लगे रहे। कमिटमेंट, यस, एक से एक धांसू टॉपिक है और एक से एक जबरदस्त नॉलेज वाला टॉपिक है। अगर ये कुछ टॉपिक पे आपका कमांड हो गया तो आप बहुत कुछ कर जाओगे, और नहीं तो कर जाओ और नहीं तो घर जाओ। ये मैं हमेशा कहता हूँ। कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट है आपके अपलाइन से और आपके डाउनलाइन से? क्या कमिटमेंट है आपके अपने बच्चों से, आपके अपने फैमिली से, आपके अपने पेरेंट्स से, आपके अपने आप से, आपके टीम से, आपके टीम के लीडर से, आपके टीम के हर एक सदस्य से जो आपके टच में है? क्या कमिटमेंट है? क्या इस कमिटमेंट को आप फुलफिल कर रहे हो? कहीं आप फॉल्स कम्युनिकेशन तो नहीं रखे हो? फॉल्स कम्युनिकेशन के कारण फॉल्स कम्युनिकेशन तो रहेगा ही रहेगा, फॉल्स कमिटमेंट भी लग जाएगा उसके साथ।
क्या आपकी टीम आपको अगले महीने से, क्या अगले दिन से, क्या अगले वीक से आप पे फोकस करेगी, आपके बात को मानेगी? अगर आपका बात सही भी होगा तो बोलेगी कि ये बंदा कमिटमेंट तो कुछ और करता है, होता कुछ और है। लीडरशिप इंप्रूवमेंट करने के लिए आपके कमिटमेंट पे आपको रहना पड़ेगा। आपका कमिटमेंट, आपका सैक्रिफाइस ही एक जबरदस्त लीडर के, ये नहीं कि हम अपने स्वार्थ के लिए अपने डाउनलाइन का लाइफ फेल कर दें या अपने डाउनलाइन का बिजनेस डिस्टर्ब कर दें या XYZ जो भी हो। कमिटमेंट ऐसा होता है कि आप बनो ना बनो, आपका डाउनलाइन बने। आप निखरो ना निखरो, आपका डाउनलाइन निखरे। आप चलो ना चलो, आपका डाउनलाइन दौड़े। तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा कि यस, दिस इज द लीडर माय अपलाइन, कि हमेशा मुझे आगे रखते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, मुझे एक नई ऊर्जा देते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं, एडुकेट करते हैं, जिसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। दोस्तों, कमिटमेंट आपका बहुत ज्यादा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका व्यवहार कितना अच्छा है, आप एक कैसे इंसान हैं? क्या आप वैसे इंसान हैं कि जो कोई बोले सबसे पहले ना जी ये नहीं हो सकता? कोई बोले मैं जी फास्ट डायरेक्टर कर रहा हूँ सर, फास्ट एड कर रहा हूँ सर, कैसे होगा बताओ सर? नहीं हो सकता भाई, पूरे महीना खत्म हो गया, अब तो 8-10 दिन बचे हुए हैं, 10-12 दिन में ये महीना भी खत्म होगा, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। कोई आपको बोले सर मुझे इस बंदे से वहां मीटिंग करने जाना है, नहीं हो सकता भाई, अब तो पूरा दिन खत्म हो गया, कहाँ आ गए इवनिंग में मर रहे हैं, नहीं हो सकता भाई। या कोई लीडर बोले कि सर मुझे ये चीज पूछना है, आपने उसको ढार दिया, अरे सर कहाँ आ गए, ये कोई टाइम होता है पूछने का? आप अपने टीम के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी कितना रखे हैं, आप अपने टीम के प्रति कैसा व्यवहार रखे हैं, आप अपने टीम के प्रति एक ऐसा तो नहीं कि आप एक हार्ड पर्सन बन के बैठे हैं जो आपकी टीम भी आपसे टच करने में डरती हो कि अरे यार कहीं सर को फोन कर दिया वो तो लगेंगे सुनाने, ये टाइम नहीं है बात करने की। दिस इज ए नॉट ए गुड पर्सन। तो कैसे एक बेस्ट लीडर हो सकता है? जब एक अच्छे इंसान ही आप नहीं बन सकते तो लीडरशिप की कला कहाँ से आएगी? एक अच्छा इंसान ही एक बेस्ट लीडर बनता है दोस्तों, एक अच्छा इंसान ही एक बेस्ट एग्जाम्पल बनता है। क्रिएटिविटी, जी हाँ, आप इस पॉइंट को बहुत तरीके से, बहुत अलग अलग टाइप से आप यूज कर सकते हैं। रोजाना एक नई बात करें, किसी काम के बारे में कुछ अलग तरह से सोचें। आपके स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ लीडर ऐसे हैं जिनका प्रेजेंटेशन पीपीटी देख के बहुत लोग हंसे भी होंगे और बहुत लोग सोचे भी होंगे और बहुत लोग उस नॉलेज से कहां से कहां पहुंच भी गए होंगे। अरे यार इन्होंने तो पेपर पेन पे लिख के और फोटो मोबाइल से खींच के पीडीएफ बना के और ठोक दिया, आगे बोलने। सर ये तो आप भी कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? एक सोचो लीडर के लीडरशिप पे कि उन्होंने अपने मोबाइल और पेपर पेन के उपयोग से अपने टीम में एक बहुत ही सुंदर मैसेज दिया। आप ये क्यों नहीं सोच सकते? आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि मैं क्यों नहीं ये कर सका, मेरी सोच क्यों नहीं है? सर, आपको करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए कोई बाजार में सोच ये नहीं कि जाके 5 केजी सोच ले आए और लगे सोचने और खत्म हो गया फिर 5 केजी सोच ले आए। सर, आपकी सोच, आपके थिंकिंग, आपकी जो वर्क स्टाइल है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो कमिटमेंट वाला है, उसके लिए हिम्मत चाहिए होता है, तो सोच के लिए भी हिम्मत चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं मैं तो कुछ भी सोच लूं, मैं तो सोच रहा हूं कि मैं अपना ना हेड ऑफिस बनाऊं यूएस में। मैंने सोच लिया, आप जरा सोच के दिखाना।
आपसे तो ये भी नहीं सोचा जाएगा कि मैं एक यहाँ रेंट के घर से अपने घर पे शिफ्ट हो जाऊं। सोचो तो, नहीं सोच सकते। सोच लिए तो कर जाओगे। आपने सुना होगा ना कि एक चाय बेचने वाला इंसान कोठी में रहता है, एक पंचर बनाने वाला इंसान फ्लैट में रहता है। उसने अपने काम को पंचर बनाने वाला और एक बिजली मिस्त्री आज के डेट में मर्सिडीज चला रहा है। क्यों? उसने सोचने की हिम्मत करी। उसने अपने परिस्थितियों पे तरस नहीं खाया। अपने बीवी बच्चों के सामने ये नहीं बोला कि भाई तेरा पापा फकीर है, गरीब है, कहाँ मरने आ गए, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। उसने सोच लिया और उस पे करने लगा। उसके बाद वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको भूल गया कि वो एक बिजली मिस्त्री है, एक साइकिल वाला मिस्त्री है, या एक कौन सा मैकेनिक है। उसने सोचा और कर डाला। अगर ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी नहीं बनती तो आज ये लग्जरी लाइफ जी रहे हो दोस्तों। टीवी, टेलीविजन, बल्ब, ये लोग भी तो अगर नहीं सोचते तो यहाँ तक पहुंचते। फ्लाइट ले रहे हो, ट्रेन ले रहे हो, अपना पर्सनल कार से कहां जा रहे हो इतने कम समय में। लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, ये जूम एप्लीकेशन है यार। ये भी तो किसी इंसान ने सोच के और आज के भी डेट में कई 1,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। अगर वो नहीं सोचता तो यहाँ पहुंच जाता। आप सोचते हो, दूसरे के न्यूज पढ़ते हो कि वहां का एक बंदा हीरा व्यापारी है गुजरात में जो हर साल अपने एम्प्लॉय को घर देता है, गाड़ियां देती है। भगवान करे कि मेरा भी नौकरी उसी कंपनी में हो जाए। फिर कर दी ना नौकरों वाली बात। क्यों? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं काश वो हीरा व्यापारी के बिजनेस स्टाइल से मैं अगर बिजनेस करूं तो मैं भी लाखों लोगों को घर दे सकता हूं, लाखों लोगों को कार दिलवा सकता हूं और सबके सपने पूरा कर सकता हूं। जी हाँ दोस्त, सोचने पे पूरी आजादी है। जी हाँ, लेकिन आपने गरीबों वाली सोच कर दी कि काश उसी कंपनी में होता, डायमंड कंपनी में। मुझे तो मान लो कि घर नहीं मिलता, गाड़ी तो मिल जाती, या लाख 1.5 लाख ही रुपए मिल जाते इंसेंटिव के तौर पे। आपकी सोच फ्रीडम है। सोचने के पैसे नहीं लगते, लेकिन सोचने के लिए जो कैपेबिलिटी और हिम्मत चाहिए वो पैसे से नहीं आते। वो किसी मार्केट में नहीं मिलता कि गए स्टेशनरी वाले के पास या अपने लीडर के पास जाकर बोले कि सर 20 केजी सोच जरा देना, आज मुझे दबा के सोच लेना है। आज मैं पूरी फैमिली, बीवी बच्चे बैठ के सोचेंगे कि साला मैं तो BMW लेके ही आऊंगा, मैं तो ऑडी लेके ही आऊंगा, मैं तो ये करूंगा ही करूंगा। क्या आपका अपलाइन सोच दे देगा? ले भाई 20 केजी सोच लियो, अगर तेरे सोचने से 200-400 ग्राम बच जाए या 1 केजी तो अपने डाउनलाइन में बांट दियो। नहीं हो सकता ऐसा, इम्पॉसिबल। तो सर सोचने की कला आप में अगर नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो आपका बिजनेस जिंदगी में नहीं आगे बढ़ेगा। फीडबैक, जी हाँ, आप देखते हो हर मीटिंग, हर जूम मीटिंग, हर काम के बाद फीडबैक होता है। क्यों होता है? फीडबैक आपकी कमियों को निखार लाने के लिए होता है। आपका फीडबैक ही आपके अगले नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट टारगेट पे काम करने योग्य बनाने पे करता है। अगर आपका अपलाइन आपके इस मंथ के परफॉर्मेंस के बाद आपको अगर 2 तारीख को फोन करके बोलता है कि दोस्त जबरदस्त काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, इस महीने और हम एक जबरदस्त तरीके से प्लानिंग करके और इस महीने के गोल को क्रैक करेंगे, तो आपको क्या लगता है? वो आपके वर्क स्टाइल का फीडबैक देते हुए आपके न्यू टारगेट पे फोकस करा रहा है ताकि आपका गोल क्रैक हो, आपके सपने पूरा हो। और आप कह रहे हो कि यार आ गए, अभी तो 1 तारीख को ही काम किया था, 2 तारीख ना हुए कि आ गए गोल ठीक करने। लो कर लो बात। अरे भाई आपके पूरे महीने का फीडबैक देने आया है, आपको इम्प्रेस करने नहीं आया है, आपको इम्प्रूव करने आया है माय डियर फ्रेंड। इम्प्रेशन तो उसके पास बहुत सारे लीडर हैं।
अगर मान लिया कि आपको इम्प्रेस करने आया है तो इम्प्रूवमेंट तो होगी ही होगी। मान लिया कि आपने इस महीने 500 पीवी का टारगेट किया, अगले महीने उसने 700 पीवी का टारगेट दे दिया, तो आपको इम्प्रेस करके इम्प्रूवमेंट के लिए तो आया है वो। क्या आपको 10 तारीख को जो वेस्टेज ट्रांसफर करती है वो आप अपने अपलाइन को ट्रांसफर, सर आपने हर महीने 2 तारीख को आके और मेरा काम करते हो, मेरे साथ मीटिंग पे चलते हो, अपना टाइम लगाते हो मेरी टीम में, सर आपको ये रहा। नहीं, ना मैं करता हूं, ना संतोष सर करते हैं, ना कोई करता है। और आपके सपनों के लिए काम करने वाले बंदे से इतना डर क्यों? आप जरा अपने बॉस से पैर छू के प्रणाम करना और बोलना कि सर मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो बोलेगा कि यार आशीर्वाद देने में भी वो अपना सिर खोदने लगेगा। बोले सर झुके झुके मेरा एकदम कमर फटने लगा, जल्दी आशीर्वाद दो। बोले अरे सोचने तो दे, मैं पहले क्या आशीर्वाद तुझे दूं। आप भी कंफ्यूज, अरे सर आज मेरा बर्थडे है, मुझे आशीर्वाद दो, जल्दी दो, मैं 2 मिनट हो गए, मैं अब नहीं खड़ा होने वाला हूँ, जल्दी दो आशीर्वाद, बिना आपको से पीठ ठोकवाए हुए नहीं दे उठूंगा। वो बंदा कंफ्यूज कि कहीं जो मैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती मुंह पे वास करती है, कंठ पे वास करती हैं, जुबा पे वास करती हैं, कहीं जो मैं बोल दिया कि खुश रह तो ये साला खुश रहेगा, कहीं अगर बोल दिया कि इसकी तरक्की हो तो इसका कहीं हो गया तो मेरा क्या होगा, कहीं बोल दिया मेरे से आप आगे बढ़ो सुखी रहो तो फिर मेरी लाइफ फेल कर देगा ये। नहीं बोल सकता सर, लेकिन एक आपका अपलाइन आपको बिना कहे हुए बोलता है बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप, आप मेरे से आगे बढ़ो, आपका पे आउट मेरे से आगे आए। मैं जब भी अपने अपलाइन संतोष सर के पास जाता हूं और हमेशा पैर छू के प्रणाम करता हूं, वो कहते हैं बहुत जल्द मेरे से आगे बढ़ो, मेरे से ज्यादा पे आउट आए, उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। रवि बाबू आप आगे बढ़िए सर, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। क्या आपके ऑफिस का कोई भी बॉस, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एवीपी, डीवीपी, वीपी, सीईओ, सीएफओ, एमडी बोलेगा आपको? नेवर। चाहे आप उसके लिए करोड़ों का बिजनेस पर मंथ ला के दो, वो नहीं बोल सकता बंदा। क्यों? क्योंकि उसकी तो अपनी ही लगी पड़ी है, कहीं हो गया बात और आप आगे बढ़ गए तो क्या होगा। दोस्तों यहाँ फीडबैक आपके ऑफिस वाले फीडबैक की तरह नहीं होती है। यहाँ का फीडबैक आपके इम्प्रूवमेंट और आपके कमिटमेंट का फीडबैक होता है, आपके जबरदस्त जज्बे का फीडबैक होता है, आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट का फीडबैक होता है, आपके नेट टारगेट और गोल के इम्प्रूवमेंट का फीडबैक होता है, आपके अगले सोच का इंप्रूवमेंट होता है। ये है आपका फीडबैक, आपका कैरियर। आगे चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने शुरू में ही बोला था कि लीडरशिप के 2 मेन पिलर होते हैं, सेक्रीफाइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जब तक छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से खटते रहोगे, छटते रहोगे, जरूरी नहीं है कि एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तभी मैं आऊंगा जी, ये मेरे लेवल का काम है और मैं इसको कर सकता हूं। सर लेवल क्या होता है आज तक तो मुझे पता ही नहीं चला। दूसरी बात काम क्या होता है मुझे पता ही नहीं चला। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट आज तक मुझे पता नहीं चला। मुझे मालूम नहीं सर कि सच में ये काम क्या इस लेवल का है। आपका लेवल आपके काम को डिसाइड करेगा या आपका काम आपके लेवल को डिसाइड करेगा? नो, नेवर, कभी भी नहीं। आपकी छोटी छोटी ही सफलता, छोटी छोटी जूम मीटिंग, आज 5 लोगों, 10 लोगों की, 100 लोगों की और 500 लोगों की जूम मीटिंग चल रही है, एक दिन 5000 का जूम मीटिंग होगा और ऑडिटोरियम में लाख लोग आपको सुनने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, बैठे होंगे। हर किसी की शुरुआत छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी से होती है। आप जितना जल्दी समझना इसको एक्सेप्ट कीजिए,
आप अगर 100, 200, 500 पीवी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो बड़ा सा तीर मारने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके जिंदगी में कभी नहीं आएगा, नेवर। अगर मान लो कि आ गया तो वहां आपको फेलियर देखना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टर बनूंगा तब मैं बोलना शुरू करूंगा, मैं क्राउन बनूंगा तो स्टेज पे जाऊंगा, मैं यूसीडी बनूंगा तब मैं बाहर मीटिंग करने जाऊंगा, सर डायरेक्टर वाले तो छोड़ दो, जो 5% पे आज के डेट में बहुत सारे लीडर आप देख रहे होंगे, जबरदस्त उनका कम्युनिकेशन स्किल है, जबरदस्त आज के डेट में एक से एक डायरेक्टर लेवल के पर्सन से और लीडरशिप और स्पीकर को आप सुनते हो, जिनके लिए कितने लोग वेट करते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए और फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव पे आने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी बड़ी क्या होती है? जब मैं बाप बन जाऊंगा तो भी काम करूंगा क्या? जब मेरी शादी होगी तभी मैं घर लूंगा क्या? ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस टाइप को आप अपने आप को क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी से इग्नोर कर रहे हो? जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको गोल गोल मत घुमाओ यार। कोई भी वर्ड को पकड़ के अपने अंदर एक्सेप्ट करो, उस पे मंथन करो, सोचो कि आखिर ये काम क्या है। अगर आपका आप बैठे हुए हो और आप अपने बच्चे से बोल रहे हो कि बेटा एक गिलास पानी ला कर दो, बेटा कह रहा कि सर डैडी मैं नहीं ला सकता, इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये छोटे छोटे काम आप खुद कर लिया करो। क्या आपको अच्छा लगेगा? अब मुझे एक बात बताइए कि आपका बेटा उस काम को नहीं करना चाहता या आपका काम आपके बेटे के लायक नहीं था? बहुत लोग कहते हैं कि मैं मेरे लायक ये बिजनेस नहीं है, आई कांट गो एनीवेयर एंड आस्क कि दोस्त चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ, व्हाई आई गो एंड आस्क एनीवन, एनी पर्सन चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। तो सर आप नहीं जा सकते, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो आप जिस कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और चौधरी बन के चल रहे हो और जी रहे हो, वो कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठी है क्या कि कल कुछ भी XYZ हो, आप हो ना हो, आपके फैमिली और बच्चों को मैं पालूंगा, आपके पेरेंट्स को के सारे सपने, आपके वाइफ, आपके बच्चे के सारे सपने पूरा करेंगे। जब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और इतना चौधरी बन के जो चलते हो और कहते हो कि मैं तो इस कंपनी में काम करता हूं और मेरी सैलरी इस टाइप की है और मेरा पैकेज इस लेवल का है, तो सर एडवर्टाइजमेंट तो आप भी यहाँ कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, जिस कंपनी में हो उसका भी कर रहे हो और जिसमें जाना चाहते हो उसका भी कर रहे हो, जिसमें हो उसका कर रहे हो कि चलो जिसकी खा रहे हो उसकी गा रहे हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, अच्छा खाओगे अच्छा गाओगे। एक ह्यूमन नेचर और भी है कि वहां पे नहीं जा रहे हो तो गा क्यों रहे हो। तो दोस्तों यही छोटी छोटी बातों को मैं बताना चाहता था, इसको मिलवाने की कोशिश करना चाहता था। बहुत से लोग लीडरशिप को केवल पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, अरे यार वही नेता होता लीडर रहते हैं। आप अपने आप से जोड़ो, अपने अस्तित्व से जोड़ो, अपने इंसानियत से जोड़ो, अपनी सोच से जोड़ो, अपने सपने से जोड़ो। एक जबरदस्त लीडर हो यार, आपसे अच्छा दुनिया में कोई इंसान नहीं है। दुनिया श्री राम को नहीं छोड़ी, दुनिया नरेंद्र मोदी और बड़े बड़े लीडर नेता को नहीं छोड़ी, दुनिया हर लोग को खुश नहीं रख सकते, हर के हिसाब से आप नहीं चल सकते, लेकिन आप जैसे हो वन ऑफ द बेस्ट हो, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है यार, आपके जैसा कोई नहीं था, ना है, ना हो सकता है। भगवान आपको बनाया, वो सांचा तोड़ दिया, यही मानो और इसके साथ आप जबरदस्त काम करो और एक अल्टीमेट एग्जाम्पल साबित करो। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।